जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। 6 जून को आप लोग तैयार रहिए। 6 जून को टीवी के सामने आपको बैठना है और देखना है, एक बढ़िया ड्रामा होने वाला है, बढ़िया सुताई पिटाई होने वाली है और दिल्ली एयरपोर्ट या फिर जंतर मंतर पर आपको बढ़िया ड्रामा दिखेगा। क्योंकि अभिजीत दीप के, मनीष सिसोदिया का चमचा, आम आदमी पार्टी का पिट्ठू अभिजीत दीप के, जिसने कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक सोशल मीडिया अकाउंट बनाया है, वो दिल्ली भारत आ रहा है और इन्होंने दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने की प्लानिंग की है। लेकिन अभी इन्हें मंजूरी नहीं मिली है। यहाँ दिल्ली पुलिस ने इन्हें जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के लिए कोई मंजूरी नहीं दी है और अभिजीत दीप के को यहाँ पहुंचते ही गिरफ्तारी की खबरें भी आ रही है, जिसके बाद इन लोगों का तमाशा शुरू हो सकता है। और जब इनका तमाशा शुरू होगा तो उसके बाद पुलिस की लाठियां भी शुरू होंगी, तब डंडे भी पड़ने शुरू होंगे। तो 6 जून को अगर ताकत दिखाने की कोशिश हुई तो आप एक बढ़िया एक्शन फिल्म अपनी टीवी पर देख सकते हैं, जो जंतर मंतर से लाइव प्रसारण होगा या तो दिल्ली एयरपोर्ट से लाइव प्रसारण होगा। लेकिन अभिजीत दीप के, जो कि यहाँ क्रांति करने की बातें कर रहा है कि भारत में क्रांति करेंगे, इस्तीफे लेंगे, सवाल उठाएंगे, उस अभिजीत दीपके को अमेरिका से भगा दिया गया है। ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि अभिजीत दीपके को डिपोर्ट किया गया है अमेरिका में, क्योंकि आप वहां रहते हुए, आपने वहां पर स्टडी वीजा आपके पास है, आप वहां पढ़ रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं और आप वहां से राजनीति में अगर इन्वॉल्व हैं, आप वहां बैठकर कोई एक्टिविज्म कर रहे हैं और राजनीति में दखल दे रहे हैं, तो अमेरिका इसे वीजा नियमों का उल्लंघन मानता है। इसी चक्कर में कई जो इमिग्रेंट्स हैं उनको भगाया गया है, उनका वीजा कैंसिल किया गया है। जब डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से नीति में बदलाव हुआ है कि आप यहाँ पर, उनका जो कहना था कि आप यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए और उसके बाद नौकरी करने के लिए, लेकिन आप यहाँ आकर क्या करने लगते हैं, राजनीति, अमेरिका के भी मामलों में दखल देंगे, अमेरिका से जुड़े हुए दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी दखल देंगे। तो इसके लिए तो अमेरिका तुमको सुविधा देता नहीं है, तो जो भी इसमें पाया जाएगा उसका टिकट काट दिया जाएगा। अब अमेरिका ने जब से फैसला किया है तो कई जो है, जो यहाँ से स्कॉलरशिप लेकर जो भारत विरोधी लोग भी हैं, उनका एजेंडा वही रहता है, हर जगह इस्लामिक गाना गाना है उन्हें, तो अमेरिका में भी वही कर रहे थे। उनमें से कई लोगों की हालत खराब हो गई कि वीजा कैंसिल होने वाला था। तो इसके बाद अब जब अभिजीत दीपके का मामला आया तो उसकी भी शिकायत की गई। शाइन कृष्णा एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जिन्होंने ये दावा किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने खुद ये बात की थी कि मैं इसको निकलवाऊंगा यहाँ से, क्योंकि ये अपने वीजा का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो मैंने शिकायत भी की थी इसकी। अभिजीत दीपके को उनके अनुसार 60 दिन के अंदर अमेरिका छोड़ने का नोटिस मिला है। उन्होंने दावा किया है और चैलेंज किया है कि अभिजीत दीपके अपना पासपोर्ट दिखाएं या भारत आकर। उनका कहना है कि अमेरिका, ये नियम है कि अमेरिका जब डिपोर्ट करता है तो वो पासपोर्ट पर डिपोर्ट लिखता है, तो अभिजीत दीपके अपना पासपोर्ट दिखाएं कि कहीं उस पर डिपोर्ट लिखा है कि नहीं। और कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों ने, ये जो इस अकाउंट से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने इसको खारिज करने की कोशिश की, अभिजीत दीपके ने भी की, तो ध्यान भटकाने की कोशिश है। लेकिन शाइन कृष्णा ने साफ कहा कि भाई अगर इतनी हिम्मत है तो अपना पासपोर्ट यहाँ दिखा देना, और ये झूठ बोलने की जरूरत नहीं है कि तुम यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आ रहे हो, यहाँ पर तुम कुछ बड़ा काम करने आ रहे हो। बात यह है कि अमेरिका ने तुमको वहां से बाहर का टिकट दे दिया, एक तरह से बाहर लाकर यहाँ फेंक दिया है। अब रहने वाले तो भारत के हो, तो भारत ही आना पड़ेगा। तो अभिजीत दीपके कोई अपनी मर्जी से नहीं आ रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है कि मुझे तो नौकरी मिल रही थी। तुम नौकरी ही करने गए थे, तुमने मनीष सिसोदिया की नाक रगड़ कर, पैर रगड़ कर, अपने पैर छू छू कर अमेरिका जाने के लिए इन लोगों ने जुगाड़ करा, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी के लिए काम किया करता था। पुणे से इसने जर्नलिज्म किया, जर्नलिज्म में कुछ खास नहीं कर पाया, तो पार्टियों का ये लोग सोशल मीडिया देखने लगा। अब वहां पर काम करते करते, कुछ चापलूसी करते करते करीबी बन गया। फिर इसे आम आदमी पार्टी की सरकार में सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर एक नौकरी भी दिलाई गई कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। जब लगा कि अब पार्टी जाने वाली है, सत्ता हटने वाली है, तो इन्होंने ये किसी तरह से जुगाड़ लगाकर अमेरिका का वीजा पाया पढ़ने के लिए। और फिर जब ये मनीष सिसोदिया को लेकर इसने जो ट्वीट किया था कि भले ही दूरियां हो जाएं, लेकिन हमारे बीच जो है कोई अंतर नहीं आएगा, दूरियां जो है दूरी बढ़ा नहीं पाएंगी, इस तरह के इसने ट्वीट किए थे। गले लगकर मनीष सिसोदिया के ये गया था
और मनीष सिसोदिया का ज्यादा करीबी है। अरविंद केजरीवाल भी इस कारण इसे पसंद करता है क्योंकि सिसोदिया का चमचा है। तो अब इनको लगा कि ये कॉकरोच नाम से एक कॉकरोच जनता पार्टी बनाते हैं और ये हम हरा तो पा नहीं रहे बीजेपी को, तो क्यों ना यहाँ पर उत्पात मचाएं, हम बांग्लादेश बना दे भारत को, हम श्रीलंका बना दे, पाकिस्तान बना दे भारत को। तो इसके लिए इन्होंने ये सब कवायद शुरू की। लेकिन अभिजीत दीप के पहले तो अमेरिका से बाहर हो गया। अगर ये खबर सच नहीं है तो उसे अपना पासपोर्ट यहाँ लाकर दिखा देना चाहिए। दूसरी बात, अब ये डरा हुआ है कि भारत आने पर उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। बार बार बोल रहा है मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर डर नहीं है तुम्हें, अगर तुम्हें लगता है कि गिरफ्तार भी कर लेंगे तो देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, तो अभी से रोना क्या? जब तुम भाई आ ही रहे हो, तुमको अब चाहे डिपोर्ट किया, चाहे तो अपनी मर्जी से आ रहे हो तो आ ही रहे हो, गिरफ्तार करेंगे तो करेंगे। तुमको तो बोलना चाहिए मैं गिरफ्तारी के लिए तैयार हूं। लेकिन अभी से माहौल बनाने में लगा है ताकि कोई दबाव बना सके, कोई वहां पर भीड़ जुटा सके अपने लिए। इनसे जुड़े हुए जो कुछ ये एंटी इंडिया लोग हैं, जो भारत विरोधी और कम्युनिस्टों और इस्लामिस्टों के साथ जुड़े रहते हैं, वो लोग प्लान बना रहे हैं कि हम पेपर स्प्रे लेकर जाएंगे, हम वहां पर भीड़ इकट्ठा करेंगे ताकि अभिजीत दीपके को हम गिरफ्तार होने से रोक सके, यानी कि सरकार को अपनी ताकत दिखाएंगे। अब जब अगर इसकी गिरफ्तारी होती है तो किन धाराओं में होगी, ये सब आगे देखना होगा कि किस आधार पर, या फिर इस आधार पर भी कई बार गिरफ्तार किया जाता है किसके आने से देश में माहौल खराब हो सकता है, तो वो तो आगे देखना होगा। लेकिन इसको गिरफ्तारी का डर है क्योंकि अगर कोई विदेश से भारत आना, ऐसी कोई गलत बात तो है नहीं, कितने लोग भारत आते जाते हैं, क्या उन्हें गिरफ्तार किया जाता है? इसे मालूम है इसने कुछ ऐसे काम किए हैं जिसके कारण सरकार इसे गिरफ्तार कर सकती है और ये रोक नहीं पाएगा। तो पहले तो भारत आने से डरा हुआ है, लेकिन अमेरिका में रह नहीं सकता जैसा कि दावा है, तो अमेरिका से इसे भगा दिया गया है। फिर इसने यहाँ पर अपने 3 प्रवक्ता रख लिए हैं, एक सौरभ दास, एक विजेता दहिया और एक आशुतोष रांका। ये तीनों प्रवक्ता बनाए हैं जिसमें मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास है। अब इन तीनों के बारे में आप थोड़ा थोड़ा जानिए। एक सौरभ दास, एक विजेता दहिया और एक आशुतोष रांका, इसमें मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास है। ये तीनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें इस प्रोटेस्ट के बारे में बताया, अभिजीत के बारे में बताया कि वो यहाँ दिल्ली आने वाला है। लेकिन इन तीनों के बारे में आप जानिए, इसके जरिए आपको और समझ आएगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। और ये वही मिलता जुलता काम हो रहा है जो जेएनयू वाले किया करते थे। इस सौरभ दास की आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर, ये ट्वीट देखिए इससे आपको सब साफ हो जाएगा। ये इसको उमर खालिद के साथ इसकी तस्वीर है, इसे सबसे हिम्मत वाला शख्स ये आदमी बता रहा है और उमर खालिद की तारीफ कर रहा है। ये जो सौरभ दास है, इसे ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, जॉर्ज सोरोस की जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है, उसके जरिए पैसा भी मिलता है। और ये किस तरह के अपने आप को पत्रकार कहता है और कहाँ कहाँ ये लिखा करता है। लिखने का कोई नौकरी टाइप नहीं है, बीच बीच में आर्टिकल देना होता है, स्टोरी देनी होती है, उसके लिए पैसा मिलता है। अब कहाँ? वायर में, कारवा में, अल जजीरा में, हिंदू में, द हिंदू में। ये सारे कौन हैं जिसमें एंटी इंडिया, एंटी हिंदू, एंटी बीजेपी बातें छपती हैं और ये वहीं लिखता रहा है। तो इसका कनेक्शन पूरा लेफ्टिस्टों और इस्लामिस्टों से है। इसका पूरा वही जेएनयू वाला इसका बैकग्राउंड इस तरह का है, पढ़ा वहां से पढ़ने की बात नहीं है, लेकिन वो जो सोच के साथ चलते हैं, हमें चाहिए आजादी, फला से आजादी, ढिकना से आजादी, ये उसी मानसिकता का है और उन्हीं के पैसों पर पल रहा है। अब आप समझिए, इसे ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से अगर पैसा मिल रहा है तो ये तो एक तरह का क्या हुआ, ये तो पट्टे वाले हुए कुत्ते, जिनका मालिक इनका पट्टा खींच के कभी इधर ले जाए कभी उधर ले जाए, क्योंकि जो पैसा देता है वही नियंत्रित करता है। तो ये तो वही है और ये अपने मालिक के अनुसार यहाँ काम कर रहे हैं। जॉर्ज सोरोस कह ही चुका है कि मैं अरबों खर्च करने को तैयार हूँ भारत में बीजेपी को हटाने के लिए, मोदी को हटाने के लिए, क्योंकि यहाँ ये सरकार गिराना चाहते हैं और भारत में अराजकता फैलाना चाहते हैं कि आगजनी हो, हंगामा हो, तोड़फोड़ हो, दुकानें बंद हो, सड़कें बंद हो और न स्कूल चल पाए, न कारोबार चल पाए, भारत की हालत खराब हो जाए। ये लोग यही चाहते हैं। ये सौरभ दास इनका एक छोटा सा प्यादा है, अब उसका इस्तेमाल इस तरह से हो रहा है। अब इनके आगे आ जाते हैं आशुतोष रांका। ये आदमी तो सीधे सीधे आम आदमी पार्टी का ही आदमी है, ये उससे जुड़ा रहा है। अब आप इसका ये देखिए, इसने अपना प्रोफाइल कुछ समय पहले आप लिखा हुआ था इस प्रोफाइल में, फिर बाद में इसने चालाकी से आप एडिट करके आप हटा लिया। अब ये दिखाना चाहता है मैं तो आपसे जुड़ा हुआ नहीं हूं,
मैं तो जी कॉकरोच पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और मैं उसका प्रवक्ता हूँ। ये आदमी राजस्थान आम आदमी पार्टी जो है उसमें पदाधिकारी रहा है और पार्टी से जुड़ा रहा है। इनके आप ट्वीट देखिए, आप इज इमोशन, आप इज लव, आप इज लाइफ, ये ऐसी बातें लिखी हुई है कि कोई अपने घर वालों को, अपने माता पिता को या फिर अपनी पत्नी को, अपनी प्रेमिका को या प्रेमी को इस तरह की बातें लिखता है एकदम एक भावनात्मक होकर कि मेरी तो जिंदगी ही आप है, और अब ये आदमी ने आप हटा लिया। भाई इतना मोह भंग हो गया जिंदगी से, या आप रूपी जिंदगी से मोह भंग हो गया। आखिर आम आदमी पार्टी से क्या तुम अलग हो गए? अगर अलग नहीं हुए हो तो फिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जनता पार्टी में जुड़ाव साफ दिखता है, और अलग हुए भी तो क्यों अलग हुए? आप ये बोल भी नहीं रहे हो कि मैं अलग हुआ हूँ। ये आम आदमी पार्टी का ही भेजा हुआ प्यादा है। अब एक तरफ अभिजीत दीपके, दूसरी तरफ आशुतोष रांका, ये दोनों आम आदमी पार्टी के हुए, यानी कि एक प्रवक्ता और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये पूरा आम आदमी पार्टी की बनाई हुई है ये पूरा सोशल मीडिया अकाउंट। अब इसे तीसरा आदमी देखिए जो है विजेता दहिया, जो कहने को तो अपने आप को बड़ा फिल्म मेकर राइटर कहता है, लेकिन ये राइटर है, ये ध्रुव राठी का राइटर है, ये ध्रुव राठी के लिए लिखा करता है। और जो ध्रुव राठी ने वीडियो बनाया था कि भगवान राम मांस खाते थे, वो लिखने वाला भी यही है, और इसने ये बात स्वीकार की है, इंटरव्यूज में बताया है कि मैंने रिसर्च करके लिखा था। तो बोलने वाला तो ध्रुव राठी था, लिखने वाला यही आदमी था। ये जय भीम वाला है, यानी कि वो जो हिंदुओं को बांटते हैं, जो हिंदुओं में वैमनस्य पैदा करके दलितों को, सवर्णों को अलग अलग तरह से, ओबीसी को खाचों में बांट कर हिंदुओं में बंटवारा करके और एक खेमे को उठाकर मुसलमानों के साथ रखते हैं और उस आधार पर चुनाव जितवाते हैं। किसे? कांग्रेस जैसी पार्टी, आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी, जो कि हिंदू विरोधी है, यानी कि हिंदू को ही हिंदुओं के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। तो ये पूरी तरह से यही कैंपेन चलाता है विजेता दहिया। आप इसके वीडियो ढूंढकर देख लीजिए। ये भगवान शिव के खिलाफ उटपटांग बातें बोलता है, ये वही ब्राह्मणवाद, मनुस्मृति, इनके अलावा बोलने को इनके पास ज्यादा होता नहीं है, तो ये भी बोलता है। और यहाँ तक कि इसने माता सती को लेकर भी बकवास बातें की है, और ये पूरी तरह से हिंदू विरोधी आदमी, हिंदू होकर हिंदू विरोधी है और हिंदुओं को बांटने के काम में ये लगा हुआ है। ये वही है कम्युनिस्ट, इस्लामिस्ट, भारत विरोधी गैंग, जो कि यहाँ की हिंदू विरोधी पार्टियों को, राजनीतिक पार्टियों का समर्थन करने आया है। कांग्रेस जो तुष्टीकरण करती है, आम आदमी पार्टी जो तुष्टीकरण करती है, सपा जो तुष्टीकरण करती है, राजद जो तुष्टीकरण करती है, यानी कि बीजेपी के विरोध में इनको सबको सपोर्ट करना है, उनके लिए जमीन तैयार करने आए हैं। और अरविंद केजरीवाल को लगता है कि मुझे फायदा मिल सकता है। एक प्रोटेस्ट मैंने भी किया था, दिल्ली भुगत चुकी है, एक अरविंद केजरीवाल झेल रही है, अब इन्होंने एक अपना नया प्यादा यहाँ पर खड़ा कर दिया है। अब ये आने वाला है तो ड्रामा होना तय है यहाँ पर, और ये लोग बड़ा ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए, जब आप ताकत दिखाएंगे तो सरकार भी ताकत दिखाएगी, और ये कोई स्वतः स्फूर्त तो है नहीं, क्योंकि ये साफ दिख गया कि इसके पीछे कौन कौन लोग हैं जो पहले भी इस तरह के काम करते आए हैं। तो ये वही लोग फिर इकट्ठे होने वाले हैं, और अगर यहाँ पर इनके प्रोटेस्ट में अगर आजादी के नारे लग जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि हमें चाहिए इससे आजादी, उससे आजादी, मनुवाद से, ब्राह्मणवाद से आजादी। अगर ये नारे लग गए तो आप हैरान मत होइएगा, क्योंकि ये वही लोग हैं जो अभी तक जेएनयू में प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये वही लोग हैं जो जंतर मंतर पर गाहे बगाए मनुस्मृति चलाते रहते हैं, कोई रामचरितमानस चलाता रहता है, ये उसी तरह के लोग हैं। और इन्होंने बस एक समझ लीजिए खाल बदल ली है, अंदर हाल वही है, और इनके साथ तो जिस तरह से इनका जो हाल है उसी तरह से सरकार भी इनके साथ डील करने वाली है। अब ये ताकत दिखाएंगे, सरकार भी ताकत दिखाएगी, डंडा चलेगा, फिर सब शांत होकर बैठ जाएंगे। तो 6 तारीख को देखिए अब क्या ड्रामा होने वाला है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।